स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। प्रयागराज संगम क्षेत्र में नाविकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नाविक संघ ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में जिला निषाद सभा, बोटमैन उत्थान समिति और नाविक संघ प्रयागराज के पदाधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों नाविकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नाविक समुदाय वर्षों से संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है, फिर भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। नाविक संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान प्रशासन को एक मांग पत्र भी सौंपे जाने की बात कही गई है। ऊपर के पैदलिया मल्ला 12 घाट है। एक घाट अगर मैं 20 आदमी जोड़ता हूँ, पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, चौराहा घाट के बता दो कितने लोग आए हो। चौराहा घाट यहाँ मिले हैं, यहाँ पे जो आज के कार्यक्रम आ रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार बंधुओं का, जो आप पूरे देश में कोने कोने तक आवाज पहुंचाने का काम करते हैं। आज प्रयागराज में संगम के किनारे पर आज पूरे निषाद समाज नाविक जो है वो इकट्ठे हुए हैं। उनकी बहुत सारी समस्या है, उनको लेकर के पूरे निषाद समाज इकट्ठी हुई है। और मैं वृंदावन से गोपाल जी महाराज, मुझे भी यहाँ पर नाविकों ने बुलाया है समस्या को लेकर के। लगभग हम 28 राज्यों में भ्रमण करते रहते हैं और जहाँ भी हमको कोई दिखता है कि कष्ट है तो वहाँ जरूर पहुँचने का हम काम करते हैं। यहाँ नाविकों कार्यक्रम चलता है, यहाँ पे लगातार यहाँ मेले कहीं न कहीं तो यात्री भी थोड़ा सा प्रभावित होते हैं कि यहाँ क्षेत्र है तो एक अलग बात। जी देखिए, आपकी बात सत्य है, मगर जब से गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है, प्राचीन काल के समय से यहाँ पर निषाद समाज जो है वो अपने परिवार का यापन करती चली आ रही है, आज भी कर रही है। मेरा जो मानना यह है कि जब माघ मेला हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, पहला अधिकार जो है वो नाविकों का नदी पर निषादों का होना चाहिए, क्योंकि इनके पास में और कोई रोजगार नहीं है। यदि आप यहाँ का देखा है तो यहाँ के मूल निवासी है, जल जमीन और जंगल तीनों पे इनका कार्य हुआ करता था। आज ना जमीन है, ना जल है और ना जंगल है। आज मेला जब आता है तो अन्य समाज के लोग भी नाव ला करके डाल देते, प्रशासन से लिखवा लेते हैं। ये नाजायज है, क्योंकि ये उनके हकदार पर ये मानहाना हो दावा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग निषाद समाज के हकदार पर जो आकर के जबरदस्ती कब्जा करते हैं उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो यही कहना है कि आज जो निषाद समाज की समस्या सिर्फ प्रयागराज की नहीं है, पूरे भारतवर्ष में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज सिर्फ निषाद समाज को ठुकराने का काम किया जा रहा है। बाकी कहते रामराज कहने को है तो भगवान राम जी के बाल सखा निषाद राज के वंशज जो हैं, आज इनके पास ना जल है, ना जमीन है, ना जंगल है। दुर्भाग्य है कहने को, सरकार को खाली 2 महीने समाज याद रहती है जब चुनाव का समय आता है, बाकी 4 साल 10 महीने निषाद समाज को भूल जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि निषाद समाज के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 18% जाने जाते हैं और जिस दिन 18% अपनी पर आ गए तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये वही निषाद समाज के लोग हैं जब जिस समय पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन, मुगल शासन समय पर 20-20 हजार अंग्रेजों को नाम में डुबाकर के समाज के लोगों ने मारने का काम किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ है। मगर ये निषाद समाज आज भी गुलाम के गुलाम है। जी, मैं सीधाम वृंदावन से हूँ, राष्ट्रीय संत गोपाल नंद जी महाराज, मैं सीधाम वृंदावन से हूँ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।